होता है निबंध, यानी जिसपे कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आप जिस क्षेत्र में ले जाना चाहती हैं वहां ले जा सकती हैं। आप इसमें पक्ष लिखें, विपक्ष लिखें या नहीं भी लिखें तभी भी चलेगा, ठीक है। लेकिन संतुलित रहता है तो खुद ही पढ़ने में अच्छा लगता है ना। तो इसलिए आप उसको जिस तरीके से ले सकती हैं उस तरीके से लिखिए। डायग्राम बना, निबंध में जी क्या बोल रही हैं? डायग्राम ये सब यूज कर सकते हैं। नहीं हाँ कर सकती है, लेकिन आप निबंध में डायग्राम कम ही यूज करें, ना के बराबर। इसको एक फ्लो, एक कहानी की तरह चलने दें, है ना। एकदम कहानी की तरह धारा प्रवाह होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। चार्ट वगैरह है ना, ये आपको निबंध में तो कहीं हमको नहीं लगता आप ऐड कर पाएंगे, ठीक है। कहीं फैक्ट्स वगैरह सर दर्शाना, पैराग्राफ में लिख सकते हैं इसे? जी जी बिल्कुल मैम, उसको आपको पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए। और मेरा तो सलाह ये रहेगा कि आप पैराग्राफ भी बनाए, उसको 5-6 लाइन से ज्यादा बड़ा ना बनाए। आप खुद सोचिए कि आपको जब कोई मिलता है आंसर या कुछ पढ़ने के लिए पीडीएफ में, तो बड़ा पूरा पेज देख के मन ही नहीं करता है पढ़ने का, है ना। फिर लगता है जैसे तैसे पढ़ देते हैं। लेकिन एक छोटा छोटा पॉइंट बना रहता है, वो देखने में आकर्षक भी लगता है और पढ़ने वाले को थोड़ा वो खींचता भी है अपनी ओर। तो इस इन चीजों का ध्यान रखिए। निबंध में आज जो मैंने कॉपी चेक किया था उसमें वो स्टोरी बनाई थी वो, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है कि स्टोरी बनाइए, बहुत जरूरी है बनाना, अच्छी बात है। लेकिन वो विजन आपके दिमाग में क्लियर है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहानी में आप खुद उलझ गए हैं, है ना। तो कुछ नया करने से पहले उसको कई बार कोशिश कर लें, प्रैक्टिस कर लें, फिर कीजिए उसको। थॉट्स एकदम क्लियर रहिए, आप क्या कहना चाहते हैं एकदम स्पष्ट होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी वो आंसर पे दिखेगा। जी सर ऐसे लिखने से पहले क्या उसका एक मतलब पहले बना ले स्ट्रक्चर की हमको ये चीज उसमें इंक्लूड करना है जी मैम या? जी, का ना ऐसा नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप पहले से घर पे कई बार वो क्वेश्चन लिख चुकी हैं, आपको एग्जैक्ट सारा लाइन पता है, सब बढ़िया से याद है, तो मत बनाइए, टाइम बचेगा। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि जब हम लोग स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो कुछ नए नए थॉट्स आते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है मैम कि अगर आप उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेती हैं सॉरी, तो उससे क्या होगा ना कि आपका भटकाव कम होगा। आप जब जी सर ब्लूप्रिंट, वही होता है सर, जैसे कि लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो पहले जैसे क्वेश्चन देख के दिमाग में बहुत सारा अराइज होता है पॉइंट, जी जी लेकिन लिखते समय फिर बीच में जाके कहीं कहीं वो सब चीज निकल जाता है दिमाग से। देखिए तो ब्लूप्रिंट अगर बनाने का एक फायदा ये भी है कि आप जब उसको बनाएंगे ना, तो पहले राउंड में आप कुछ पॉइंट लिख पाएंगे, कुछ डायमेंशंस खुलेंगे। फिर क्या होता है मैम कि जब आप आंसर लिखते जाएंगे ना, तो आपका दिमाग है ना खुद ही बताएगा कि अरे ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। अच्छा तो वो ऐड आप ब्लूप्रिंट में कर लें, और फिर जब आप ऐसे लिखेंगे अपना फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, तो वो एकदम बेहतर निकल के आएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसा आप नहीं बनाएंगे ब्लूप्रिंट, या इस तरीके का पहले से आप प्लान नहीं करेंगे, खाका नहीं खींचेंगे, तो आप लिख तो लीजिएगा आंसर, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अब लिखने के बाद एहसास होगा करे वहां पे ये चीज और लिखा जा सकता था, तो है ना? तो इससे मतलब बचिए। आप यही कह रहे हैं सर कि बनाना अच्छा रहेगा ना जी सर? जी बिल्कुल बनाना अच्छा रहेगा। और एक चीज हम और आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जब आप आंसर सर को चेक करने के लिए देती हैं या हम लोगों के पास आता है, तो ब्लूप्रिंट का भी फोटो भेजिए। देखिए ब्लूप्रिंट हमारे पास आने से या उसको शेयर करने से क्या होता है कि हमें आइडिया लगता है कि आप कहाँ तक सोच पा रही हैं, है ना। जी आपका डायमेंशन कहाँ तक खुल पा रहा है, उससे क्या होगा कि हम लोगों को कुछ सजेस्ट करने में भी बेहतर होगा। जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। आप रफ में वहीं पे कॉर्नर में बना लिया कीजिए। और ब्लूप्रिंट में एकदम शॉर्ट में लिखिए, एकदम छोटा, पक्ष विपक्ष, सांस्कृतिक पहलू, आर्थिक राजनीतिक, जितना पहलू बांटना है या आपका जो भी तरीका है ऐसे लिखने का, उसमें ही जी उसको शॉर्ट में अच्छे से बनाया कीजिए, ठीक है। जी और थैंक यू कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। दिनेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। इसके अंदर बुलेट पॉइंट मिल जाते हैं तो हम आपकी कर आवाज सकते नहीं हैं आ क्या? पा रही है मुझको, काफी हैजी आवाज है। मैं पॉइंट चाहता हूँ ऐसे में, तो कर सकता हूँ क्या मैं? आप मुझको आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को अगर आ रही है सर, रुपेश तो सर आपको आवाज आ टाइप रही है? कर दें, दानिश आपकी आवाज नहीं आ रहा, आप टाइप कर दें। जी आप टाइप कर दें एक बार। ओके। और जी किसी को कुछ पूछना है पूछ लें। आप लोग आंसर जरूर लिखिए, गंदा अच्छा इस पे मत जाइए, बस उसको लिखते जाइए, है ना। नहीं लिखने से अच्छा है आप गंदा लिखें, बेकार लिखें। एक पेज भी जरूर लिखिए, लेकिन लिखिए। शुरुआत करें ना, तभी तो होगा। बिल्कुल शुरुआत करें।
और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये मान के चलिए, मैंने आज भी ग्रुप में लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है, आप उसको पढ़िए, तो मैंने हर पॉइंट को बताया है। हाँ, ये इसका आ गया है आंसर कि पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। बिल्कुल पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हैं आप। जब पैराग्राफ चेंज करते हैं, अगर आप कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं उस पैराग्राफ में, तो उसको पहले लिख के आप उसको 1 लाइन 2 लाइन अंडरलाइन कर दें, बहुत अच्छी बात है। तो करना ही चाहिए। आप इस तरह सोचिए दिनेश जी कि अगर आपको कोई कॉपी मिल रहा है किसी बच्चे का, आपको है ना, मान के चलिए वो 10th क्लास का कोई स्टूडेंट है और वो कोई निबंध लिखा है और आपके पास कम समय है, तो आप क्या क्या सहूलियत चाहेंगे अपने सामने वाले स्टूडेंट से? चाहेंगे ना कि वो अपने बुलेट पॉइंट्स जो हो उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दे, आपका ध्यान उस पे अचानक से चला जाए, क्योंकि क्या होता है 5-6 पेज का कॉपी है, इतना सारा वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद क्या, कई बार क्या होता है कि जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं और इन सब से बचने के लिए भी अगर बुलेट पॉइंट पे आप अंडरलाइन कर दिए तो हमारा ध्यान वहीं जाएगा सबसे पहले, या जो भी आंसर चेक कर रहे हैं, तो आप उन चीजों से बच जाएंगे, है ना। क्या होगा कि वो अंडरलाइन किया हुआ लाइन हम पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे होंगे इस पूरे पैराग्राफ में। तो कई बार हम बिना पढ़े हुए भी उसको आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ये तो काफी अच्छी बात है, चीजों को समराइज करने के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए अंडरलाइन। और कुछ है आप तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर और एक बात मुझे पूछना है कि सर मैं अभी जो क्वेश्चंस या फिर कोई एसेस लिख रहा हूँ, मैं किसी को दूसरे की कॉपीज देख के या फिर इंटरनेट से यूज करके हेल्प करके लिख रहा हूँ, तो वो मैं उसको समराइज कर लेता हूँ। तो ये क्या मतलब मेरे अपने थॉट्स तो बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं उसमें, तो ये मुझे एग्जाम में कहाँ तक मुझे इम्पैक्ट करेगा सर? देखिए स्टार्टिंग करने के टाइम में आप किसी, देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, आप जरूर देखिए आंसर, लेकिन लिखते समय जो है आप उस समय उसको मत देखिए, आप उसको दिन में पढ़ लीजिए, उससे जुड़ा हुआ और 3-4 आप ऐसे पढ़ लीजिए, है ना। आप उसके मेन पॉइंट्स को कहीं लिख लीजिए कॉपी में, लेकिन जब आप अपना फाइनल प्रोडक्ट दें तब आप उसको मत देखिए, है ना। तो इससे अगर आप देख के लिख रहे हैं तो आप कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन सर अगर आप बहुत सारे थॉट्स को पढ़ के आप उस पर विचार कर लेते, फिर वो थॉट किसी और का तो नहीं रह गया ना, वो तो आपका अपना हो गया, है ना। जी सर। सिर्फ आप एक बात सोचिए कि आप किसी एक राइटर को पढ़ के, एक कवि, जो पोएट होते हैं उनको पढ़ के और आप बोलते हैं अगर उसकी कविता को, तो क्या होगा कि आप उसको पूरा रिपीट कर दे रहे हैं। लेकिन आप कई राइटर्स को पढ़ रहे हैं और उसके बाद जब आपके अंदर एक पूरा थॉट बन जा रहा है, फिर आप उसको लिख रहे हैं, तो वो राइटर का नहीं रह गया ना, फिर वो आपका हो गया, है कि नहीं। तो जी जितने सर। भी ऐसे हो, एक टॉपिक को निकालिए, अलग अलग साइट्स को खोलिए, अलग अलग ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको देख के और उसको अपना बना के उसको लिखिए। उसमें आप पता चलेगा कुछ दिनों में ऐसा होगा दिनेश जी कि आप खुद ही उसमें अच्छे पॉइंट्स ऐड कर पाएंगे, है ना। आपको खुद लगेगा कि जो, अगर आप टॉपर की कॉपी देख रहे हैं, आपको लगेगा कि इस पे यहाँ ये चीज ऐड हो सकता है, तो उसको ऐड करेंगे और अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई नुकसान नहीं सर है। टाइम बहुत लग रहा है सर लिखने में एक ही क्वेश्चन को भी। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप 2 का टेबल अभी लिख पाते हैं? लिख पाते हैं सर? जी, कितना समय लगता है आपको लिखने में? सर कुछ सेकंड्स लगते हैं सर। सेकंड्स में। लेकिन जब आप शुरू किए होंगे तो बहुत समय लगा होगा, है ना। जी सर। कोई बड़ा बात नहीं है, वो धीरे धीरे उसमें प्रवीणता आएगी, आप लिखते जाएंगे, बिल्कुल आसानी से होगा। सबके साथ ये समस्या है, सबके साथ यही समस्या है, जो शुरू करते वही। अच्छी बात है आप शुरू कर चुके हैं, अच्छा लिखेंगे। अब कई बार तो सर अपने कॉपी को दोबारा पढ़ते हैं तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल पाता है। देखिए ये सबसे अच्छा इवैल्यूएशन है, हम करें, रुपेश सर करें, या किसी और को आप कॉपी दीजिए, उससे ज्यादा अच्छा है सेल्फ इवैल्यूएशन, ये बेस्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप, इससे क्या होगा कि आप अपनी गलतियों से रोज कुछ नया सीख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हम सबको कहेंगे, आज हम जो कॉपी चेक किए थे उनको तो हम यही सलाह दिए थे कि तो उनको अपना आंसर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, कई बार सेंटेंस में क्या होता है, थॉट जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो आप जी खुद सर। बिल्कुल उसको पढ़ना चाहिए, कई बार पढ़ना चाहिए, अपने आंसर्स को तो कई बार पढ़ना चाहिए। रुपेश सर जो डायरी लेखन के बारे में बताते हैं कई, तो वो तो कहते हैं आप अपनी डायरी को जब पढ़ेंगे 1 साल बाद या 1 महीने बाद भी, तो बहुत चीजें आपको आपके व्यक्तित्व में बदलाव नजर आएगा। तो आपके आंसर में जब चेंज नजर आ रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात थैंक यू सर। है। जी जी। बिल्कुल, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो फिर जी चलेंगे और आगे। आई थिंक आदित्य सर, आपने एक भी डाउट नहीं रहने दिया बच्चों का।
तो ऐसा चलते हैं हम लोग। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड ठीक है नाइट सर, सर। गुड नाइट।